Namaste and welcome to the second session of Ayush Managing Safely. I am Priyal Vaishnav, your trainer for this entire course of Ayush Managing Safely, जिसमें हम मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 7 तक सारे के सारे मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं ऑफ आयुष मैनेजिंग सेफली. तो हाँ, टुडे इज़ द सेकेंड सेशन ऑफ आयुष. तो हमने फर्स्ट सेशन कवर कर लिया है जिसमें हमने फर्स्ट मॉड्यूल कवर कर लिया था, दैट वाज इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली. और उसमें हमने सारे के सारे जो भी रीजंस होते हैं टू मैनेज सेफली, मॉरल, लीगल, फाइनेंशियल, दोज काइंड ऑफ थिंग्स एंड इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो भी आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स को कवर करने में हेल्प करेंगी, वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी. अगर आप नहीं देख पाते हो वो वाली वीडियो तो इसको देख सकते हो, बट अगर आपने वो देखी है तो फिर यू विल बी एट एन एडवांटेज, दैट्स अ थिंग. या सो इफ़ यू हैव वॉच दैट वीडियो परफेक्ट, इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो तो you can, but if you are short of time, then you can just watch this one, but it's better to watch both. That's what I'll suggest you. Anyway, so let's start with the session. And today's session is going to be extremely important for a reason कि इसमें हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बहुत लोगों को काम आता है. लाइक even if you're just a safety officer and not on a managerial level of safety, if you're not a safety head या फिर on a bigger position तो फिर भी आपको ये चीज़ काम आने वाली है. आप चाहे कितने भी छोटे या बड़े पोजीशन पे हो, आपको ये चीज़ काम आएगी. एंड दैट इज़ रिस्क असेसमेंट, हीरा, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट. तो इसके बारे में हम पूरी की पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं, हर चीज़ कवर करने वाले हैं हम आज. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स. तो आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं. लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग. तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये व्हाट इज़ रिस्क से लेकर हाउ टू आइडेंटिफाई रिस्क, ये सारे के सारे हम आज के वीडियो, इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, द सैम्पल रिस्क असेसमेंट वाला जो पार्ट है, दिस वन आई वॉन्ट all of us to cover in another video because of the fact कि इसमें I'll be telling you a proper scenario और उसके बेसिस पे I'll be making an entire risk assessment for you guys. तो उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो लगेगी. तो वी विल कवर यहाँ तक के सारे टॉपिक्स जिसमें रिस्क क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे. लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से होते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए, टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैट्रिक्स, तो हम सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे और उसके बाद ही आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं. तो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड देन वी विल मूव ऑन टू दिस वीडियो. ये वीडियो भी कुछ टाइम में आ जाएगी. तो ओके, तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिस्क. देखिए, अगर आपने फर्स्ट मॉड्यूल की वीडियो देखी है तो यू नो व्हाट इज़ रिस्क, बट इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, रिस्क के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि रिस्क एग्जैक्टली होता है क्या. यू कैन बी लाइक, रिस्क हमें पता है, रिस्क वी हैव हर्ड ऑफ दैट टर्म अ लॉट ऑफ टाइम्स, but you probably don't know about that. If you understand the real meaning of it, you'll understand कि हाँ, इतना डिटेल में मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब होता है. तो रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ एन अकरेंस ऑफ अ हजार्डस इवेंट एंड द सिवेरिटी ऑफ द इंजरी और डैमेज. अब इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा सिंपल टर्म से आप समझाओ हमें. तो इसको सिंपली समझाते हैं, सिंपली समझाने का ट्राई करते हैं. रिस्क का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, सब छोड़ दो, सब ये जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको सबको भूल जाओ. प्रोबेबिलिटी, सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंसिक्वेंस टेकिंग प्लेस. अब आप यहाँ पे अगर ये वाला जो इक्वेशन देख पा रहे हो, रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू कंसिक्वेंस, इसका यही मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंसिक्वेंस टेकिंग प्लेस. कंसिक्वेंस का क्या मतलब होता है, द इम्पैक्ट ऑफ इंटरैक्टिंग विद अ हज़ार्ड. इम्पैक्ट ऑफ इंटरैक्टिंग मतलब आप सिंपल, हज़ार्ड भी अब मुझे समझाना पड़ेगा, तो इट्स बेटर फॉर यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट मॉड्यूल वाली. बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म्स, कंसिक्वेंस का मतलब होता है इम्पैक्ट, कि क्या होगा, नुकसान या फिर जो भी, मतलब नुकसान फ़ायदा, आप जो भी करोगे उसका क्या होगा, मतलब आपने जो कर्म किया उसके बाद आपका क्या होने वाला है, वो वाली चीज़. तो कंसिक्वेंस इज दैट इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी. तो
Risk is just, if you have to understand what risk really is, it is just the probability of a consequence taking place, of an impact taking place. तो let's say I am in a mountainous region, वहाँ पे मैं ड्राइव कर रही हूँ. नाउ देर इज़ अ रिस्क ऑफ लैंड स्लाइडिंग. रिस्क मतलब लैंड स्लाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी, राइट. इफ़ आई एम स्टेइंग एट माई प्लेस एंड आई सी ब्लैक क्लाउड्स ऑल ओवर माई, मैं ऊपर देख रही हूँ और मुझे ब्लैक क्लाउड्स दिख रहे हैं, मुझे काले बादल दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. देर दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी वाली चीज़. तो रिस्क का मतलब बस यही होता है, प्रोबेबिलिटी का खेल है पूरा का पूरा, कि ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर, देर इज़ अ लाइकलीहुड कि मैं गिर भी सकती हूँ, नहीं भी गिर सकती हूँ. इफ़ आई एम, दैट इज़ अ रिस्क कि आई एम स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर. इफ़ आई एम हैंडलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसी चीज़, तो देर इज़ अ लाइकलीहुड ऑफ कि मतलब वो चीज़ मेरे ऊपर गिर जाए. देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट स्पिलिंग ऑन माई हैंड. देर इज़ अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, बट सिवेरिटी कुड बी वेरी हाई. तो लाइकलीहुड इनटू कंसिक्वेंस, इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाना पड़ेगा. रिस्क मैट्रिक्स के बारे में समझना पड़ेगा, तो हम उसके बारे में समझते हैं थोड़ा. द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम रिस्क असेसमेंट्स को क्रिएट करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट रिस्क असेसमेंट ट्रूली इज, और रिस्क असेसमेंट का फ़ायदा क्या होता है, व्हाई इज़ रिस्क असेसमेंट रिक्वायर्ड. तो रिस्क असेसमेंट के बारे में अगर मैं आपको समझाऊँ, how will you solve an issue without understanding the issue? That is the entire core principle of risk assessment. You cannot, control a risk. You cannot control a hazard without understanding what the hazard itself is. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का यही मतलब होता है, वी आइडेंटिफाई द हज़ार्ड, वी आइडेंटिफाई द रिस्क, एंड बेस्ड ऑन दैट वी टेक द कंट्रोल मेजर्स. तो आई कैन सी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में कुछ 5 स्टेप्स होते हैं जो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड बेस्ड ऑन दोज 5 स्टेप्स वी हैव टू क्रिएट अ रिस्क असेसमेंट. हम ऐसे ही रिस्क असेसमेंट नहीं बना सकते. आई विल शो यू एन एंटायर फॉर्मैट फॉर हाउ डू वी क्रिएट अ रिस्क असेसमेंट. एक पूरा फॉर्मैट है जो आपकी आयोश की बुकलेट में भी मैंशनड है, मैंने उसी बुकलेट से इस स्लाइड में डाला है. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में कौन से 5 important steps होते हैं that we have to make sure and that we have to follow to create a perfect risk assessment for our company, for whatever task we are doing. So first thing that we are going to understand is identifying hazards. अगर आपको यही नहीं पता है कि हज़ार्ड क्या है, अगर आपको यही नहीं पता है कि रिस्क क्या है, तो फिर आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे, आप उसको एलिमिनेट कैसे करोगे. You first have to understand the hazard. You first have to understand what the risk is. ठीक है, तो ये your first step is going to be identifying hazard. Determine potential sources of harm. Right. Second step is going to be decide who might be harmed and how. Because now we know क्या चीज़ है. अब कौन और क्यों, कैसे, those kind of questions we have to answer. When we have the 5 W's, I guess. तो 5 W's में हमारा जो फर्स्ट वाली चीज़ है वो what है. तो what is covered, identifying hazard, कि what is the hazard, what is the issue. So you have to identify the hazard. Second, who and how. So decide who might be harmed and how they might be harmed. Identify the groups or individuals who may be at risk. अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग एट अ बेकरी. ठीक है, आप बेकरी में काम कर रहे हो. आपको पता है कि जब आप अवन से कोई भी चीज़ बाहर निकालोगे या फिर कोई भी चीज़ अंदर रखोगे, द अवन इज़ गोइंग टू बी हॉट, राइट. इट इज़ अ वेरी वेग एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. You identify that hot oven is the hazard, right? So if you handle that without any PPE, without any gloves, then you're going to be burned. कौन चलो ठीक है, your first step was identifying hazard. तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया हज़ार्ड. तो वी आर वर्किंग एट द बेकरी, मेरा हज़ार्ड क्या है, हॉट ovens. तो my hazard is going to be hot ovens, working with the hot ovens, working besides hot ovens, working उसके साथ काम करना. Decide who might be harmed and how.
अब कौन हार्म हो सकता है? जो उसके साथ काम करेगा, जो स्टाफ है वो हार्म हो सकता है. एंड व्हेन दे आर हैंडलिंग द oven, when they are putting in the things that they have to bake, and when they are taking out the baked goods, that's when they can be harmed. So I have identified the hazard, I have identified who might be harmed and how, and now I have to evaluate the risks, and based on that I have to decide the precautions. तो evaluate कैसे risk करूँगी? I can see कि let's say कि likelihood of that will be around 5. Why? Because like let's say there is a scale of 5. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये चीज़ें आपको बाद वाली स्लाइड्स में समझ में आएंगी, तो थोड़ा सा समझने का ट्राई करो. 5 का एक स्केल है जिसमें हम लाइक्लीहुड और कंसिक्वेंस को देखेंगे. तो लाइक्लीहुड का जो 5 का स्केल होगा उसमें लाइक्लीहुड इज गोइंग टू बी 5, दैट इज गोइंग टू बी मेजर, दैट इज गोइंग टू बी सबसे ज़्यादा वेरी लाइकली वाली चीज़. तो it is going to be extremely likely for you to get burnt if you're handling the baked goods as soon as they come out of the oven, या फिर आपको उस चीज़ को बाहर निकालना है तो फिर there is a high likelihood कि आपके हाथ जल सकते हैं. ठीक है, likelihood ज़्यादा है. Now if we talk about the consequence क्या होगा? Minor, there could be a burn, और वो बर्न कितना होगा? दैट मे रिक्वायर थोड़ा सा फर्स्ट एड टाइप, बैंड एड्स टाइप, तो दैट कुड बी माइनर, तो उसको हम 2 out of 5 समझते हैं. तो द कंसिक्वेंस कैन बी 2 एंड द रिस्क रेटिंग द लाइक्लीहुड कैन बी 5. अब मैंने जब आपको लास्ट वाली स्लाइड दिखाई थी, लास्ट वाली स्लाइड में क्या था? रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इंटू कंसिक्वेंस. तो लाइक्लीहुड इंटू कंसिक्वेंस हम कर देते हैं, लाइक्लीहुड को मल्टीप्लाई कर देते हैं कंसिक्वेंस के साथ. लाइक्लीहुड क्या था? 5, कंसिक्वेंस क्या था? 2. तो मैंने 5 इंटू 2 कर दिया, 10 आ गया. रिस्क रेटिंग वो आ गई. अब इस रिस्क रेटिंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हमें ये रिस्क रेटिंग पता है कि ये रिस्क रेटिंग आ रही है हमारी, दैट कुड बी अराउंड मॉडरेट, कि आप देखते रहना कि कैसे काम कर रही है चीज़ें, कि व्हाट यू हैव टू डू इज़ मॉनिटर योर एक्शंस. बट इफ़ वी वांट टू लोअर डाउन दिस इंटायर रिस्क रेटिंग, कि इसको रिस्क को हम 5 या फिर 2 के आसपास लेके आ जाते हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम पीपी यूज़ कर सकते हैं, हम ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं. सिंपल, ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, पीपी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं उन लोगों को जो इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ताकि उनको पता हो कि कैसे हैंडल करना है हॉट चीज़ों को, राइट? सॉरी. तो इससे क्या होगा? इससे आपके यू अंडरस्टैंड कि आपने रिस्क रेटिंग जो थी वो कम कर दी, तो रिस्क आपने कम कर दिया. तो दैट्स हाउ यू आर क्रिएटिंग अ रिस्क असेसमेंट. You identified the hazard, you decided who might be harmed and how, and based on that you evaluated the risks, and now you decided on precautions, that is PP and training, right? Record findings and implement them. अब आपने ये जो सारी की सारी चीज़ें थी उनको आपने रिकॉर्ड किया, जो आपको चीज़ें मिली कि आपने आइडेंटिफाई किए हज़ार्ड्स को, आपने डिसाइड किया कौन कौन हार्म हो सकता है, कैसे हार्म हो सकता है, और उन्हीं के बेसिस पे आपने रिस्क इवैल्यूएट किए कि रिस्क रेटिंग कितनी है. इवैल्यूएटिंग द रिस्क मतलब रिस्क रेटिंग निकालना कि कितनी स्केल की रेटिंग में कितना नंबर आ रहा है, एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस बेस्ड ऑन दैट. नाउ यू रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम. आपने जो कंट्रोल मेजर्स निकाले थे उनको इम्प्लीमेंट करो. नाउ review and update if necessary. So now you know all of the 5 steps to create a risk assessment. I hope you all have understood that. Let's move on to the next slide. Legal requirements for risk assessment. अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है. देखिए, legal requirements, if I tell you about the legal requirements, कोई भी ऐसा act in India या फिर even internationally there is no act that suggests you to directly create risk assessment कि हाँ creating risk assessment is mandatory. But every act that you can think of, for example Factories Act 1948 या फिर Building and Other Construction Workers Act 1996, or you can say ILO Convention 155, ILO Convention C-155, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको अभी एक्ट्स बताए या लॉज बताए, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेंशन करते हैं कि रिस्क असेसमेंट्स आर रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट फैक्ट्रीज एक्ट सेक्शन 7A, तो
सेक्शन 7A क्या बोलता है, एम्प्लॉयर्स मस्ट इंश्योर सेफ्टी एंड कंडक्ट रिस्क असेसमेंट्स. देखिए रिस्क असेसमेंट के बारे में एज आई टोल्ड यू, इट इज़ नॉट मेंशन डायरेक्टली, but every single act that I have mentioned right now, every single act says कि you have to take measures for the company to take care of the employees, to make sure that the employees are safe. And when that happens, अब सबसे बेस्ट मेजर क्या है, they are not telling you the measure कि आपको क्या करना चाहिए, they are just telling you that you have to take the measures to take care of the employees. अब that directly means कि you have to create risk assessments. You create risk assessments, you document them, and honestly, there are many legal environments in the entire world जो risk assessment को बोलते हैं कि ये compulsory है. It is not optional for you, it is compulsory. Many legal environments in the world are like that. तो अब हम थोड़ा सा स्लाइड पे आते हैं. लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिस्क असेसमेंट. एम्प्लॉयर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू असेस रिस्क्स टू इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी. कंप्लायंस विद रेगुलेशन सच एज द हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट. तो ये आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट. ये जो भी मैंने आपको चीज़ें मेंशन की हैं, आई होप यू आर नोटिंग एवरी सिंगल थिंग डाउन. इफ़ यू आर नॉट, आई विल बी मेंशनिंग दिस ऑन दिस स्लाइड इफ़ आई एम एबल टू. मतलब जो एडिटर करेगा, प्लीज़ एडिटर डू दैट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट. अब आ जाता है हमारे टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट कि रिस्क असेसमेंट किस किस टाइप के होते हैं. तो हमारे पास 4 टाइप्स के रिस्क असेसमेंट होते हैं, दैट इज़ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जेनेरिक एंड डायनामिक. अब इनमें क्या डिफरेंस होता है मैम, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या क्या चीज़ें, और इतने टाइप के रिस्क असेसमेंट होते हैं. अभी तो हमने ये समझा है कि रिस्क असेसमेंट होते क्या हैं, एंड यू आर शोइंग मी द टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट. ये क्या होता है? चलो ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा कि ये क्या क्या यूसेज होता है इन सारे के सारे टाइप्स के रिस्क असेसमेंट का, और हम कैसे किस टाइम पे इन रिस्क असेसमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं. तो क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, अब आप इसके नाम से जान सकते हो. आप सिर्फ नाम से जानने का अगर ट्राई करो तो इट इज़ जस्ट द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ रिस्क. तो इट इज़ नॉर्मली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और जजमेंट कि आपके पास प्रॉबली इस चीज़ के लिए, जब आपको क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट बनाना हो, इसके लिए आपके पास शायद रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे दैट विल हेल्प यू क्रिएट सच काइंड ऑफ रिस्क असेसमेंट. बट यू प्रॉबली हैव एन एक्सपीरियंस in this kind of hazards that you're trying to create from this qualitative risk assessment. So based on your experience, based on your judgment, you are creating this kind of a qualitative risk assessment, right? Now if we talk about quantitative risk assessment, that is numerical analysis of risks. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें we use numerical data. तो numerical data, when I was talking about the risk rating, when I was talking about risk is equal to likelihood into consequence, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, दैट इज़ व्हाट वी यूज़ इन क्वांटिटेटिव काइंड ऑफ रिस्क असेसमेंट्स. तो हम रिस्क रेटिंग निकालते हैं, हम रिस्क मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं इन दिस काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट. अभी मैं आपको रिस्क मैट्रिक्स दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग. देन जेनेरिक रिस्क असेसमेंट की जब हम बात करें, दिस इज़ जस्ट अ जनरल असेसमेंट फॉर कॉमन टास्क. कॉमन टास्क जैसे कि आपके यहाँ पे वर्किंग एट हाइट है, कन्फाइंड स्पेसेस में आप काम कर रहे हो, ये जेनेरिक रिस्क असेसमेंट है. एंड डायनामिक की अगर मैं बात करूँ, डायनामिक इज़ गोइंग टू बी ऑन गोइंग असेसमेंट्स फॉर चेंजिंग सिचुएशंस. अब चेंजिंग सिचुएशंस, अभी मैंने जेनेरिक के बारे में बोला था, जेनेरिक कुड बी एनीथिंग दैट इज़ यू नो वेरी जनरल, दैट इज़ ऑलवेज टेकिंग प्लेस, या फिर आपके फैक्ट्री में या फिर आपकी इंडस्ट्री में हर रोज़ वो काम हो रहा है, दैट इज़ फाइन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट डायनामिक, डायनामिक में क्या होता है, ऑन गोइंग असेसमेंट्स फॉर चेंजिंग सिचुएशंस. अब जैसे कि मैंने कन्फाइंड स्पेसेस के बारे में आपको बताया था, डायनामिक इज़ द वन दैट सूट्स इट मोर. कि कन्फाइंड स्पेसेस में क्या होता है, कन्फाइंड स्पेसेस में आपकी जो सिचुएशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं. कन्फाइंड स्पेसेस में आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, वहाँ पे जो गैसेस अक्यूमुलेट हो रही है वो चेंज होती रहती हैं. आप कैसे काम कर रहे हो, कौन जा रहा है, कंपीटेंट वर्कर कौन है, all of those kind of things keep changing. So based on that, you're going to require a dynamic risk assessment right before entry due to gas level changes. तो आप जब confined space के अंदर घुसने वाले होगे ना, उसके just पहले आपको ये risk assessment perform करना पड़ेगा.
That is why this is a dynamic risk assessment. You have to ongoing, you have to take actions right at the time of doing that thing. So yeah, that's how you create a dynamic risk assessment. So let's move on to the next slide. ओके, तो रैंकिंग ऑफ लाइकलीहुड. तो लाइकलीहुड का क्या मतलब होता है मैम? लाइकलीहुड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, राइट? यू हैव अंडरस्टूड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कि परसेंटेज, और यू कैन से कि 5 आउट ऑफ 1 के चांसेस हैं, ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो व्हाट प्रोबेबिलिटी इज. तो रैंकिंग ऑफ लाइकलीहुड में हमारे पास 5 चीज़ें आ जाती है. वेरी अनलाइकली से वेरी लाइकली के बीच में हमारा लाइकलीहुड का स्केल रहेगा. तो हमारे पास 5 का स्केल रहेगा. वेरी अनलाइकली इज़ 1, ठीक है, और वेरी लाइकली इज़ 5. तो अगर मैं वेरी अनलाइकली की बात करूँ, इट इज़ अ 1 in a million चांस ऑफ हज़ार्डस इवेंट. आप जैसे कि एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, फैक्ट्री में एक ही टास्क को हम 10 बार करते हैं, तो 10 बार आप मिलियन टाइम्स करोगे तब जाके एक हज़ार्डस इवेंट होने के चांसेस हैं. दैट इज़ वेरी अनलाइकली, राइट? आप अनलाइकली थोड़ा सा ज़्यादा लाइकली में चले जाओ, तो दैट इज़ अनलाइकली. 1 in a 100,000 चांस. फेयरली लाइकली 1 in a 10,000 चांस. लाइकली 1 in a 1,000 चांस. वेरी लाइकली 1 in a 100 चांस. अब 10 बार तो आपके फैक्ट्री में एक ही दिन में काम हो रहा है, तो हर 10 दिन में आपका कोई ना कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकता है. दैट इज़ व्हाट इट मीन बाय वेरी लाइकली. तो रैंकिंग ऑफ लाइकलीहुड, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि देयर इज़ अ चांस ऑफ हज़ार्डस इवेंट, कि कितने टाइम में हज़ार्डस इवेंट हो सकता है, कितनी बार आप उस एक्शन को रिपीट करोगे तब जाके एक हज़ार्डस इवेंट हो सकता है. तो व्हेन देयर इज़ अ वेरी लाइकली चांस ऑफ अ हज़ार्डस इवेंट टेकिंग प्लेस, तो दैट entire situation has to be monitored कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो नहीं है. अभी आप रिस्क मैट्रिक्स देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज ranking of consequence. अब ranking of consequence is also going to be on the scale of 5. अब यहाँ पे जो insignificant वाला है, that will be the first, and then this moves on to the to मतलब नीचे नीचे मूव ऑन करता रहेगा, एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक. दैट इज़ द स्केल ऑफ 5, राइट? तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब नो इंजरी. कंसिक्वेंस का क्या मतलब होता है? इम्पैक्ट, राइट? तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब कोई इंजरी नहीं होने वाली है. माइनर की जब हम बात करें, इंजरीज रिक्वायरिंग फर्स्ट एड, कोई ऐसी इंजरी जिसमें आपको फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट हो, आपको बैंड एड की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे कोई इंजरी हो सकती है. मॉडरेट अप टू 3 days एब्सेंस, आपको रेस्ट की ज़रूरत हो सकती है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है फॉर जस्ट 3 days. मेजर इज़ मोर दैन 7 days की एब्सेंस. इट कुड बी फॉर 1 month और वट एवर. तो 7 days से ज़्यादा की एब्सेंस होगी तो दैट कुड बी अ मेजर एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस. देन देर इज़ कैटास्ट्रोफिक. देन देर इज़ या तो कंप्लीट यू कैन से कोमा वाली सिचुएशन, या फिर बेड रेस्ट की आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, अ क्रोनिक इलनेस और डेथ. दैट इज़ गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक. तो आपके 1 से लेकर 5 की स्केल की रेटिंग है, और जो आपका लाइकलीहुड वाला था वो भी 1 to 5 की स्केल की रेटिंग था. नाउ इज गोइंग टू बी द रिस्क मैट्रिक्स. अब रिस्क मैट्रिक्स के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, रिस्क मैट्रिक्स इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर मैट्रिक्स. इसमें 5 rows हैं, 5 columns हैं, 5 columns हैं एंड 5 rows are sorry. तो if you can see, if you have ever seen a graph, you must be knowing what an x-axis is and what a y-axis is. Now x-axis होता है हमारा ये horizontal, और y-axis is हमारा vertical, जो standing line होती है that is y-axis, और ये वाली होती है x-axis. तो अब हमारे x एक्सिस पे है इंक्रीजिंग लाइकलीहुड और y एक्सिस पे है इंक्रीजिंग कंसिक्वेंस. सॉरी, I'll explain this to you in complete detail, so listen to me very carefully. इंक्रीजिंग लाइकलीहुड यहाँ पे 1 to 5 की रेटिंग है, और इंक्रीजिंग कंसिक्वेंस आपकी 1 to 5 की रेटिंग है, ऊपर से नीचे से ऊपर तक, और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट तक है. इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. अब मैं मान लो जैसे कि मैं आपको एक ऐसा रिस्क प्रोवाइड करती हूँ, ऐसा एक रिस्क के बारे में आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि केमिकल स्पिल. ठीक है, केमिकल स्पिल का रिस्क रेटिंग क्या हो सकता है? इफ़ आई से द लाइकलीहुड ऑफ दैट हैपनिंग, इफ आई एम हैविंग दैट इन माई हैंड,
and if it is properly enclosed in a glass ki sheeshi type of a thing, so the increasing likelihood, the likelihood of that happening could be, let's say, 2, right? बहुत कम है, that is a very unlikely kind of a thing, not very unlikely but unlikely kind of thing, तो 1 in a 100,000 chance, right? So it can spill on my hand, there is a 1 in a 100,000 chance, so second is the likelihood वाली रेटिंग. अब मैं इंक्रीजिंग कंसिक्वेंस की बात करूँ, अब कंसिक्वेंस क्या हो सकता है? अगर कोई केमिकल है, कोई टॉक्सिक केमिकल है, कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा केमिकल है, कोई कंसनट्रेटेड केमिकल है, तो उसकी रिस्क रेटिंग, जो आपकी कंसिक्वेंस वाली रिस्क रेटिंग हो जाएगी, वो हो जाएगी 5. तो नाउ इफ आई गो टू 2 into 5, व्हाट इज दैट? 10. तो अब मैं 10 सर्च करती हूँ, दैट इज इट्स हियर, इट्स ओवर हियर, या तो ये या फिर ये. तो मेरा इंक्रीजिंग लाइक्लीहुड, मेरा लाइक्लीहुड तो था 2, बट मेरा कंसिक्वेंस था 10, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा. नाउ इफ आई लुक एट इट, 8 to 12 is action, improve within specified time scale. Now that is how you work with a risk matrix. You understand the likelihood of that hazard taking place, or of an accident taking place, and based on that you also understand the consequence, कि क्या consequence हो सकता है, क्या impact हो सकता है, ये चीज़ अगर हो गई तो इसका क्या impact होगा, किसी को hospitalization होगा, बहुत minor सी injury होगी, क्या होगा. So based on every single thing you understand कि likelihood क्या होगा, consequence क्या होगा, और उसके basis पे आप risk matrix create कर सकते हो. normal सी चीज़ है. आप अगर पूरा का पूरा risk matrix देखो, तो मैं 3 into 5 कर दूँ तो 15 हो जाएगा यहाँ पे. तो now I look at it, 15 to 16 is urgent action. You have to take immediate action and stop activity if necessary. तो बेस्ड ऑन एवरी सिंगल थिंग यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग. आपका पहला मकसद क्या है, आपको चीज़ क्या समझनी है सबसे पहले, कि रिस्क कैसे निकालते हैं. व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ रिस्क? दैट इज रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू कंसिक्वेंस. आपको ये चीज़ पता है तो आप उसके बेसिस पे रिस्क मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस. ऑन अ स्केल ऑफ 5 into 5 की मैट्रिक्स ये बना रखी है. कई लोग 3 into 3 की मैट्रिक्स भी बनाते हैं, बट दिस काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स इज मोर इट्स बेटर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें आप सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा डिफाइन कर सकते हो. 3 into 3 की मैट्रिक्स में चीज़ें ज़्यादा डिफाइन नहीं होती है, इसमें ज़्यादा डिफाइंड होती है. तो 5 into 5 की मैट्रिक्स इज़ गोइंग टू बी मोर यूजफुल फॉर यू. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि रिस्क मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं, रिस्क मैट्रिक्स होता क्या है, एंड बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रिस्क असेसमेंट. So understanding this thing is extremely important for you, and this is the kind of you can say scale to understand कि आपको क्या एक्शन लेना है. तो बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स, अब ये जो चीज़ होती है ना, अब हर चीज़ में कलर कोडिंग कर रखी है. अब ये भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, कलर कोडिंग इज़ बेटर बिकॉज बेस्ड ऑन दिस यू कैन अंडरस्टैंड. अब मुझे ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ आई नो द कलर कोडिंग तो आई कैन से कि हाँ ग्रीन इज़ गोइंग टू बी फाइन, कि मैं ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं रहूँगी. बट इफ़ आई एम गोइंग टूवर्ड्स रेड, तो रेड का मतलब है कि आई हैव टू या तो स्टॉप द एक्शन या हैव टू टेक अर्जेंट एक्शन. तो you're understanding that, right? So color coding is good. I think color coding, if you can color code your risk matrix, that is going to be perfect. So let's move on to the next slide. Okay, so how to identify risk. अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है कि कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है हज़ार्ड को, कि हज़ार्ड क्या है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है. जैसे कि आप केमिकल की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो केमिकल स्पिल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर hazards that is going to be present in that kind of a factory. So here, if I can see in front of my slide, in front of me in on slide, so hazard is chemical spill. Likelihood क्या हो सकता है? It could be 4. When I told you the likelihood, that was 2 because I was considering कि वो एक proper enclosed area में it is a proper glass की शीशी जो पूरी की पूरी तरीके से enclosed है. तो likelihood was very low. So based on that I created that. अब likelihood in this case is going to be 4. Why? Because maybe the it is not properly enclosed, या फिर there is no proper PPE that you're using while handling the chemical. So based on the frequency of handling chemicals and past incident history, rate the likelihood as likely 4. That is going to be very likely. Not very likely, it is going to be likely. That means 1 in 1,000 chance of a hazardous event taking place.
कंसिक्वेंस की अगर हम बात करें, कंसिडरिंग द पोटेंशियल फॉर सीरियस इंजरी एंड environmental डैमेज, रेट द कंसिक्वेंस एज मेजर 4। तो आपको 7 days की एब्सेंस से ज़्यादा या फिर 7 days की एब्सेंस लग सकती है फॉर दिस काइंड ऑफ अ कंसिक्वेंस। तो दैट इज़ वॉट वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस रेटिंग ऑफ कंसिक्वेंस। तो हमने लाइकलीहुड की रेटिंग समझ ली, दैट इज़ 4, एंड कंसिक्वेंस की भी रेटिंग समझ ली, दैट इज़ ऑल्सो 4। दैट इज़ गोइंग टू बी मेजर एंड वेरी लाइकली, ठीक है, नॉट वेरी लाइकली, लाइकली। सो रिस्क रेटिंग हमारा क्या आ जाएगा, रिस्क रेटिंग हमने कैलकुलेट किया बाय मल्टीप्लाइंग कंसिक्वेंस एंड लाइकलीहुड, दैट इज़ गोइंग टू बी 16। अब 16 का क्या मतलब हुआ, यू हैव टू टेक अर्जेंट एक्शन। You either have to stop if it is necessary, then just stop the action immediately. But you have to monitor it properly, you have to take immediate action, you have to control it, or you have to eliminate the hazard completely. अभी हम जब थर्ड या फोर्थ मॉड्यूल पे आएंगे, उसमें एक हायरार्की ऑफ कंट्रोल वाली एक टॉपिक आएगा। उसमें हम समझेंगे कि हाउ डू वी कंट्रोल रिस्क्स। अब हम डायरेक्टली पीपी को यूज़ नहीं करते। सबसे पहले हमारे पास जब भी दिमाग में आती है कि रिस्क को कंट्रोल करना है, तो वी थिंक ऑफ पीपी, बट वी हैव बेटर ऑप्शंस। इन फैक्ट पीपी इज़ द लास्ट स्टेप इन द हायरार्की ऑफ कंट्रोल। मतलब वो एक लास्ट में आता है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी योर प्रायोरिटी व्हेन यू आर टेकिंग रिस्क कंट्रोल मेजर्स। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बट मैं आपको पहले बता दूँ, नेक्स्ट स्लाइड में वी हैव द रिस्क असेसमेंट। हियर वी हैव द रिस्क असेसमेंट। अब दिस इज़ हाउ रिस्क असेसमेंट फॉर्म्स आर नॉर्मली क्रिएटेड। अब ये मैंने पूरी की पूरी जो आयोश का आपका जो मेन बुकलेट है ऑफ आयोश मैनेजिंग सेफली वर्जन 5.0, मैंने उसी से ये रिस्क असेसमेंट फॉर्म निकाला है। तो दिस इज़ योर प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, दिस इज़ गोइंग टू बी योर फॉर्मेट ऑफ रिस्क असेसमेंट। और इसी रिस्क असेसमेंट पे हमारी नेक्स्ट वीडियो बनने वाली है कि हम एक प्रॉपर एक सिनेरियो लेंगे और बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू create this risk assessment। 10 से 15 मिनट की आई थिंक दैट कुड बी अ वीडियो। तो आई एम कंसिडरिंग दैट, या तो we will fill out this complete form in that video, so stay tuned until the end. I hope you have understood every single thing in today's module. In today's all of the topics we have understood कि risk matrix कैसे create करते हैं, risk matrix होता क्या है, risk rating क्या होती है, likelihood क्या होता है, consequence क्या होता है, and now we are going to move on to the most important topic of this entire module, that is risk assessment form. So please stay tuned, keep watching the videos and understand every single thing. And if you have any doubts, please drop it in the comment section. And if you have any suggestions for us, please drop that as well. And if you like this video, then also it would mean a lot to me if you drop the comment as well. So tell me any suggestions, like I am going to upload TBT के videos as well, job safety analysis and all of those kind of topics. अगर आपके पास कोई भी और suggestions हो तो आप मुझे suggest कर सकते हैं, and अगर आप कुछ अच्छा रिव्यू देना चाहें तो फिर वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं. दैट विल मीन अ लॉट टू मी. आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर कमेंट एज वेल. So thank you very much for today's session. I hope you enjoyed this session. Thank you for attending this and thank you for listening to every single thing today. So if you want to stay tuned, if you like the sessions on this channel, please subscribe to my channel and it will mean a lot to me. And ऐसी ही बहुत सारी videos हम लाते रहेंगे every week. That's going to be our motive of every week's topics. So I hope you like this session. Thank you very much and I hope you have a great day ahead.